से प्रकाशित गीता प्रेस गांधी पुरस्कार को स्वीकार करेगा, लेकिन 1 करोड़ की सम्मान राशि नहीं लेगी। गीता प्रेस के बोर्ड ने इसका ऐलान सोमवार को किया। केंद्र सरकार ने 18 जून को गीता प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की। गीता प्रेस प्रबंधक लालमणि त्रिपाठी ने कहा कि गीता प्रेस ने 100 सालों में कभी कोई भी आर्थिक मदद या चंदा नहीं लिया है। इसके अलावा सम्मान के साथ भी मिलने वाली किसी तरह की धनराशि को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने इस सम्मान के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार व्यक्त किया। कहा, यह सम्मान हमारे लिए हर्ष की बात है, लेकिन बोर्ड ने यह फैसला किया है कि सम्मान के साथ मिलने वाली धनराशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं इस सम्मान के बीच विपक्ष भी गीता प्रेस पर तंज कसते हुए कह रहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी द्वारा लिए गए फैसले को उपहास भरा बताया। उन्होंने कहा कि इसका सावरकर और नाथूराम गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। पीएम मोदी ने रविवार को इस पुरस्कार के लिए गीता प्रेस को बधाई दी थी। कल कहा था कि गीता प्रेस को अपनी पहली स्थापना के 100 साल पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना सामुदायिक सेवा के लिए किए गए कार्यों की सराहना करना है। पीएम ने कहा कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान देने के लिए गीता प्रेस के एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान को मान्यता देना है, तो सच्चे अर्थों में गांधीवादी जीवन शैली का प्रतीक है। वहीं गीता प्रेस को गांधी शांति से सम्मानित करने पर विपक्ष लगातार गीता प्रेस को सम्मानित होने पर तंज कस रहा है। तो इसी बीच गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। मैं जयराम रमेश जी ने आज एक ट्वीट किया है। मैं उसी संदर्भ में, चूंकि मैं गोरखपुर का सांसद हूं, गीता प्रेस मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं और समस्त सनातनी 100 करोड़ विचारधारा जो इसके वाचक हैं, जो इसको पढ़ते हैं। गीता प्रेस हमने पढ़ा बचपन में, हमने श्लोकों का ज्ञान, धर्म का ज्ञान रामायण से लेके गीता से लेके अनगिनत भाषाओं में, इस देश की हर भाषाओं में 15 लाख कॉपियां रोज छपती हैं और पूरे विश्व में जाती हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए जयराम रमेश जी कि पूरे विश्व में यहाँ की कॉपियां जाती हैं, हर जात के। इवन आपकी भी, आप शायद साउथ से बिलोंग करते हैं, आपके घर में भी जो किताब पढ़ी होगी धर्म की, अगर पढ़ी है तो वो भी गीता प्रेस में प्रिंट होती है। अब बात आपने की कि गांधी जी का अवार्ड, क्योंकि पीड़ा आप लोगों को वही होती है। आप लोगों को लगता है हमारी मोनोपोली, नहीं। गांधी जी एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे नेता हैं जिनको पूरा विश्व मानता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी, हमारी बीजेपी का संगठन भी बापू उनको कहा जाता है। आपने उनके बारे में कहा कि ये सम्मान, और आपने उनको गोडसे और सावरकर से जोड़ के किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आपको क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि गांधी जी यहाँ पर उन्होंने चिट्ठी लिख के क्या गीता प्रेस को कहा था, कितना सम्मान, कितना आदर उस ट्रस्ट को दिया था, जिसके वजह से ये ट्रस्ट कभी गीता प्रेस का किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया। ये ट्रस्ट स्वयं चलता है, ये स्वयं अपनी तनख्वाह 80 से 90 लाख रुपया तनख्वाह देता है। ये ट्रस्ट में से कोई स्वार्थ, 1 रुपया लोग घर नहीं ले जाते। ये ट्रस्ट के बारे में एक निस्वार्थ, एक जैसे आप कहते हैं ना, धर्मार्थ का काम, इतना बड़ा धर्मार्थ का काम कभी नहीं हुआ कि एक बच्चे पढ़ते हैं, एक स्कूल है अपने आप में, अध्यात्म की, संस्कृति की, हमारे इतिहास की, हमारे जीवन की, इससे अनगिनत
बातें हर घर में, हर बच्चा, हर बेटी, हर माँ, हर बहन, बच्चा लोग पढ़ के अपने जीवन को सार्थक बनाता है, एक दिशा देता है। स्कूल की पढ़ाई और गीता प्रेस की छपी हुई किताबों के द्वारा, और वो सारे पवित्र किताबें हैं, उस पर आप लोगों की टिप्पणी करना, जहां की भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि गीता प्रेस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर ये इतना बड़ा सम्मान आपने जो दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं आपका, आपके सांसद के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के सांसद के रूप में। तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी धन्यवाद। और जयराम रमेश जी, आप और आपके जितने भी कांग्रेसी जो आप लोग कूटनीति की राजनीति करते हैं, आपको इटली से लेकर लंदन और वेस्टर्न कल्चर्स ज्यादा बेटर पसंद है, आप लोग शायद पाकिस्तानी शब्दों और पाकिस्तान को हमेशा लुभाने के लिए और उनके वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को आना चाहिए गोरखपुर। मैं एयरपोर्ट में आप लोगों का स्वागत करूंगा, गीता प्रेस ले जाऊंगा, गांधी जी द्वारा लिखा हुआ लेटर पहले आप पढ़ें, वो लेटर को पढ़कर बताएं कि फिर उसके बाद आप लोग टिप्पणी करें गांधी जी क्या सोचते थे गीता प्रेस के बारे में, क्यों गांधी सम्मान से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवाजा इस गीता प्रेस को, ये जानना आपके लिए, आप पूरे कांग्रेसियों के लिए, और अभी शाम तक आपके सारे विरोधी जितने भी मोदी जी के विरोधी हैं, मोदी विरोधी, शाम तक सब टपक पड़ेंगे टेलीविजन के डिबेट में अपना मुंह बड़ा बड़ा खोल के। सब लोगों को गोरखपुर गीता प्रेस आना चाहिए। गांधी जी का पहले आप लोग लेटर पढ़िए। जय हो भारत माता की जय, जय गीता प्रेस। इसके लिए हम भारत सरकार को, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य श्री महाराज जी को धन्यवाद देता हूं और इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा, ये पुरस्कार मिल रहा है, किस उपलब्धि मिलता है, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी। अब ये तो भारत सरकार बताए किस उपलब्धि के लिए, हम लोगों के तो बस केवल एक सनातन धर्म की पुस्तकों को प्रकाशित और प्रचारित कर रहे हैं। घर घर तक गीता, रामचरितमानस और धार्मिक ग्रंथों को पहुंचाने का एक बीड़ा उठाए हुए हैं और उसी काम में लगे हुए हैं। कौन सा पुरस्कार किस लिए मिलता है, किसको मिलता है, क्यों मिलता है, इस होड़ में हम लोग कभी न रहे हैं और न रहने का विचार है। गीता प्रेस संस्था अभी तक कोई पुरस्कार आज तक ली नहीं है, तो इस पुरस्कार को किस श्रेणी में देखते हैं, और इसके पहले भी पुरस्कार आपने मिला था जो आप लोगों ने लिया है? देखिए, ऐसा है कि अब ये जो पुरस्कार मिला है इसके लिए ऐसा कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा कि सम्मान सबका रह जाए। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष के इतिहास में किसी प्रकार का कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा पुरस्कार है, तो इसलिए इसके विषय में ट्रस्ट बोर्ड निर्णय लेगा कि इस पुरस्कार में सबका सम्मान कैसे सुरक्षित रहे, इसका प्रयास करने की बात रहेगी। इसके पहले भी कौन सा पुरस्कार दिया गया था उसको गीता प्रेस में दिया? देखिए, इसके पहले एक भाई जी को भारत रत्न पुरस्कार की बात आई थी, उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया था, और कई पुरस्कार इसके पहले और कई मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय से और जगहों से आया था, जिसको हम लोगों ने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया था। जब बात करेंगे गीता प्रेस की कौन कौन सी पुस्तक सबसे ज्यादा बिक्री अभी तक गीता प्रेस का रिकॉर्ड कर रहा है? देखिए, गीता प्रेस की पुस्तकों में मूल्य में देखा जाए तो सबसे अधिक रामचरितमानस बिकता है, और अगर पुस्तकों की संख्या में देखी जाए तो सबसे अधिक गीता बिकती है। अब तक हम लोग लगभग 93 करोड़ पुस्तकें पाठकों को उपलब्ध करा चुके हैं, जिसमें कल्याण की लगभग 17 करोड़ पत्रिका है, ये भी सम्मिलित है। इस वर्ष जो है, इस वर्ष वित्तीय वर्ष जो बीता है, इसमें हम लोगों ने लगभग 2 करोड़ 40 लाख पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं, और मूल्य में देखें तो 111 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की पुस्तकें पाठकों तक पहुंचाई गई हैं, जबकि मांग के अनुरूप पुस्तकें हम नहीं दे पा रहे हैं।